ऐसे रास्ता दिया कर। चलें चलें फिर नहीं लाए, पीछे पीछे पहुँच जाओ, आगे चले, आगे थोड़ी वो पीछे चले। नीचे आ सकते वनीद चले चले शाबाश, रास्ता चलो। आपको मैंने बोला सेट पे लिया करें, जो मर्जी सेट पे यार गैर लेके आ जाना, आगे 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 निकल जाओ। ओ दूर छोड़ दो, दूर दूर वो उधर छोड़ साइड। उधर ऊंची जगह चले, सेट सेट यार दरमियान में ना आ जाए करें, साइड में हो रहा है। जल्दी चले, थोड़ा जल्दी चले। Zahir, are you want to say something? ये हम आगे तू बना ले यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीलम असलम। नूर मुकद्दम केस, उस्मान मिर्ज़ा केस, इसके हवाले से बात करूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस्मान मिर्ज़ा केस की, जिसमें बुरी ख़बर ये है, मैं बुरी इसलिए कह रही हूँ कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है, और मुझ जैसे जितने भी लोग जो हैं वो आवाज़ उठा रहे थे उन लड़का और लड़की के हक़ में। आपको याद होगा कि मैं तो उस लड़की का नाम भी नहीं लिया था अपनी वीडियोज़ में, जबकि मेरे पास नाम मौजूद था कि उसकी इज़्ज़त पे कोई दाग ना आए और कोई उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब मैं क्या कहूँ कि जब आपके पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा है, जब आपके पीछे पुलिस खड़ी है, जब आपके पीछे हुकूमत खड़ी है और आपको कहा जा रहा है कि आप सच बोलें, उसके बावजूद भी आप मुलज़िमान को पहचानने से इनकार कर देते हैं। जी हाँ, ये सानहा मैं कह सकती हूँ हुआ इस केस में कि लड़का और लड़की ने, स्पेशली लड़की की अगर बात की जाए, उन्होंने मुलज़िमान को पहचानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम तो इनको जानते ही नहीं और हमने तो इनको नामज़द ही नहीं किया। अब होगा क्या? होगा जनाब ये कि वैसे भी एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग मौजूद है, फॉरेंसिक हो चुका है, नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं, और मुद्दई जो है वो ख़ुद इस केस में हुकूमत है। अगर हुकूमत चाहे सीरियस ले, इस बार सोच ले कि इंसाफ जो है हमारे हाथ में है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो इंसाफ अपने हाथ में ले ले और इस केस को सही से संजीदगी से लड़े, तो मुझे नहीं लगता कि इन लड़का और लड़की की गवाही की कोई अहमियत, कोई वैल्यू हो सकती है। शायद इनको अभी भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है, शायद इनकी और वीडियोस हो सकती हैं, शायद मुझे नहीं पता कि किस किस्म का इन पे प्रेशर डाला गया है, जो इन्होंने खुली आंखों से सफ़ेद झूठ ये बोल दिया है और इस जुल्म का जो इनके साथ हुआ है उसको मानने से इनकार कर दिया है, पैसे देने से भी इनकार कर दिया, सारी चीज़ों से इनकार कर दिया। ऐसा क्या हुआ? लेकिन अगर हुकूमत जो है वो इस केस को, स्टेट जो है इस केस को सही तरह से लड़े, तो अभी भी फॉरेंसिक एविडेंस की बेस पे इन मुलज़िमान को सज़ा हो सकती है, और ऊपर से डिनाई करने पर, झूठी गवाही देने पर और अदालत के सामने झूठ बोलने पर इन लड़का और लड़की को भी सज़ा हो सकती है। जो कि पहले भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इन लड़का और लड़की को भी सज़ा मिलनी चाहिए एथिकल ग्राउंड्स पे। खैर, मैंने कभी उस टॉपिक पे बात नहीं की, लेकिन इन्होंने इस तरह मायूस कर दिया है कि अब जो इन्होंने हरकत की है, अगर इनको पता नहीं, इनके कोई वकील हैं, उन्होंने इनको समझाया या बताया नहीं है कि इनको अदालत के सामने झूठ बोलने पर अब इनको भी सज़ा हो सकती है। खैर, अब आते हैं नूर मुकद्दम केस पे। नूर मुकद्दम केस में सूरत हाल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयाँ की, पागल बनने की एक्टिंग की, और अगर किसी की दिल आज़ारी हो इन बातों से, मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन बादियो नज़र में जो पाकिस्तान में होता आया है, तारीख़ में जो होता आया है, मैं उसकी बेस पे ये कह सकती हूँ कि एक्टिंग होती रही, पागल बनने की, सब कुछ होता रहा, पैसे का इस्तेमाल होता रहा। जो कर सकती थी ये फैमिली उन्होंने किया, लेकिन नहीं कुछ हुआ, क्योंकि शौकत मुकद्दम साहब डटे हुए थे और उनके पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा था और डटा हुआ था कि इस केस में इंसाफ होना चाहिए। अब बात व्हील चेयर तक आ गई है।
पागलपन की जो दरख्वास्त दी गई थी वो भी रिजेक्ट हो गई थी। अब ये है कि दोबारा से कहा जा रहा है कि मेडिकल चेकअप कराया जाए, चलने फिरने के काबिल नहीं रहा। एक शख्स जिसको एक थप्पड़ भी नहीं मारा गया, जिस पे कोई तशद्दुद भी नहीं किया गया, और वो जेल में है। जेल में तो वैसे भी कोई तशद्दुद नहीं हो सकता, बल्कि बाकियों को उससे कोई जान का ख़तरा हो सकता है, उसके आसपास के लोगों को, उसको क्या ख़तरा होना है। वो शख्स अब चल फिर भी नहीं रहा। ऐसा क्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है बैठे बिठाए कि अब उसको चला फिरा नहीं जा रहा। ये यकीनन ड्रग एडिक्शन का सीधा सीधा केस है। पागलपन का इसमें कोई रोल नहीं है। अब जब नशा नहीं मिल रहा तो उसके बाद अब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन खैर, ये सारी चीज़ें, उसकी मेडिकल सिचुएशन जो भी है वो एक तरफ, लेकिन जो उसने जुर्म किया है उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए और उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। शौकत मुकद्दम साहब ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। एक बार फिर से मैं कहूँगी, शौकत मुकद्दम साहब, सर, हमें आप पे फ़ख्र है जिस बहादुरी से, जिस इस्तिकामत से, जिस साबित कदमी से आप ये मुकदमा लड़ रहे हैं। आप को हर पाकिस्तान की बेटी को आप पे फ़ख्र है, क्योंकि आप हम सब का मुकदमा लड़ रहे हैं, क्योंकि आप एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहते हैं कि फिर फ्यूचर में कोई फैमिली ये ना समझे कि ठीक है, हमारे बेटे ने, हमारे चश्मो चिराग ने ये काम कर तो दिया है, लेकिन हम उसे भी बचा लेंगे, हम खुद भी बचा लेंगे। तो आप समझें कि आप पाकिस्तान की हर बेटी का, जैसे कि आप खुद भी कहते हैं कि मुकदमा लड़ रहे हैं, तो आप लड़ रहे हैं, वाकई लड़ रहे हैं। तो शौकत मुकद्दम साहब जब अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे थे, अब फिर इनके वकील ने वहाँ पर कुछ ऐसे सवालात किए जो कि नहीं होने चाहिए थे, जिसका हमें शुरू दिन से ख़दशा था। लेकिन मुझे खुशी है कि जज साहब ने स्नब किया और कहा कि ऐसे सवालात मत किए जाएं, और मैं उनका मज़ीद तस्करा नहीं करना चाहती। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि जो हम सोच रहे थे कि जिस लेवल पे ये गिरेंगे, जाके इनके वकला गिरेंगे, उस पे गिरे ये। और फिर अब इनके वकला कहेंगे जी सोशल मीडिया पे हमारे ख़िलाफ़ कैंपेन होती है। जब आप इस तरह के कातिल का मुकदमा लड़ेंगे तो फिर क्रिटिसिज्म तो आप पे होगा। आपके मौकिल हैं, आपने उनका केस लिया, आप केस की फ़ी ले रहे हैं, लेकिन हमें तो आप नहीं रोक सकते ना इस केस पे बात करने पे, इस केस के मेरिट्स के ऊपर बात करने पे और आपके ऊपर बात करने पे। जिस तरह से आप मुकदमा लड़ेंगे, जहाँ जहाँ आप कोई गलत चीज़ करेंगे, हम तो बिल्कुल हाईलाइट करेंगे। आप जज तो नहीं हैं, आप वकील हैं, तो आपके रोल पे बात हो सकती है। तो उनको स्नब किया गया। आप देखते हैं 20 जनवरी को दोबारा से इस केस पे समाअत होगी, और उम्मीद हम ये कर सकते हैं, अगर सब कुछ चीज़ें ठीक रहीं तो इस महीने के एंड में ये केस अपने काफ़ी हद तक मंतकी अंजाम के करीब होगा। लेकिन ख़दशा वही है कि ये जो पागल बनाने की कोशिशें हैं, ये सरतोड़ की जा रही हैं। और अब तो पागल से भी कोई नेक्स्ट फेज़ निकाल, व्हील चेयर पे लाना, जी चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। ये एक पागल को तो पता ही नहीं होता कि उसको तकलीफ़, मैं फिर माजरत के साथ अगर किसी की दिल आज़ारी हो, एक पागल को समझ भी नहीं आती कि उसको तकलीफ़ कहाँ है, उसको दर्द है, उसको कोई बीमारी है। वो तो पागल है, उसको तो किसी चीज़ की समझ ही नहीं होती। तो उसको ये समझ कैसे है कि उससे चला नहीं जा रहा, या उसको पेन है, या कुछ भी है। सिंपल ड्रग का मैं फिर कहूँगी एडिक्शन का ये केस है, और इस केस को इसके मेरिट्स के ऊपर होना चाहिए इसका फ़ैसला। और साथ ही साथ उस्मान मिर्ज़ा केस में अगर उन लड़का और ख़ास तौर पर उस लड़की को, जहाँ शौकत मुकद्दम साहब कहते हैं कि मैं नूर का नहीं, अब पाकिस्तान की हर बेटी का मुकदमा लड़ रहा हूँ, तो मैं उस लड़की से कहूँगी कि अपना नहीं, पाकिस्तान की हर बहन बेटी का सोचो जो तुम्हारी जगह हो सकती है, और तुम दोबारा उस जगह हो सकती हो। खुदा न खास्ता ये लोग बाहर आते हैं, क्या ये अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे? क्या ये तुम्हें सारी ज़िंदगी चैन से रहने देंगे? जैसा कि तुम्हें लग रहा है कि ये चैन से रहने देंगे, ये कभी भी तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। इसलिए बेहतर तो यही था कि सच बोल लेते। अब सच नहीं बोला तो अब सज़ा तो मिलेगी, और हुकूमत से ये मुतालबा है कि प्लीज़ आप इस केस को आप ख़त्म ना समझें। आप इसको ये ना समझा जाए कि जी माफ़ कर दिया या पहचाना नहीं तो अब केस ख़त्म। इसको आपने एंड तक लड़ना, फिर हम मानेंगे कि आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।